पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार का एक हम लोगों के लिए ध्यान आकृष्ट करने के लिए वाक्य दिया है। जंगम का अर्थ होता है जाने की क्षमता वाला, अजंगम का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता नहीं रखता, उसको अजंगम संज्ञा दी गई है। यह शरीर अजंगम है, आत्म तत्व जंगम है। यह शरीर जड़ है, जड़ होते हुए भी यह अपने स्थित स्थान तक नहीं पहुंच पाता। आत्मा यदि उसमें है तो उस आत्मा के माध्यम से यह वह जहाँ पर चली जाए वहाँ तक सीधा पहुँचाता चला जाता है। हम इस बात से अनभिज्ञ हो जाते हैं, तभी अजंगम को जंगम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यानी आत्मा को भूल करके शरीर को ही आपा मान करके चलते हैं। मोक्ष मार्ग में यह सहायक अवश्य है, किंतु भीतर बैठने वाला वह चालक अवश्य ही सावधान रहे तो यह स्थान से स्थानांतर जहाँ जाना चाहता है आत्म तत्व वहाँ तक उसे पहुँचा सकता है। ये मोक्ष मार्ग में बहुत उपकारी भी सिद्ध होता है, किंतु चालक के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। यदि वह आत्मा अकेला भी हो करके अनेकों को संकेत देना चाहता है तो दे सकता है, और वह भी उसका अनुकरण करके इस शरीर के माध्यम से शरीर के भीतर रह करके भी अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। जैसे एक ड्राइवर ड्राइविंग करता हुआ एक साथ, यदि मान लीजिए प्लेन से जा रहे हैं तो एक साथ 700-800 यात्री भी उसमें बैठ सकते हैं, सुनते हैं, और वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। किंतु वह यदि यान चालक सो जाएगा तो हम किसी प्रकार से उस दुर्घटना से कोई बच नहीं सकता। स्वयं चालक के साथ उसमें जो यात्री है वे भी सब डूब जाएंगे अथवा गिर जाएंगे, जीवन से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें अपने गंतव्य स्थान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा एक कोई भी चालक गाड़ी चला रहा है, कोई भी मान लो 4 पहिया वाली गाड़ी चला रहा, उसके भीतर सब लोग बैठे हैं और यात्री लोग, और वह चला रहा है। आकस्मिक एक साथ वर्षा इतनी चालू हो गई, अब वह ड्राइवर कहता है कि समय पर मैं इन्हें पहुंचा सकता हूं, लेकिन वर्षा रुके तो वर्षा रुकने की बात नहीं है, वह तो चालू हो गई तो हो गई। तो उस समय वह जो चालक ड्राइवर है वह क्या करता है कि जो चला रहा है और सामने उसके सामने एक दर्पण की भांति पारदर्शिता को लेकर के कांच लगा हुआ रहता है, उसमें वह देख करके, क्योंकि वर्षा हो रही उसी कांच के ऊपर वर्षा हो रही, अब कैसे करें, तो उसके लिए कहा जाता वाइपर। तो जैसे आप लोग अपने चंवर ढोलते ना, वैसे वो वाइपर होते हैं, उसको उन्होंने बटन दबा करके चालू कर दिया। फिर क्या कहना, वे उसके देखने योग्य जो कांच के ऊपर धारा बह रही थी
उसको साफ करता जा रहा है और यह अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है। यदि यदि वह वाइपर तो चालू कर दे और सो जाए तो नहीं, तो हमने गंतव्य की ओर तो उसकी दिशा तो कर दी, यह नहीं चल सकता। आज लगभग यात्री लोग यही चाहते, सुविधा, हम सो जाएं, ड्राइवर भी सो जाना चाहे तो सो जाए। गाड़ी तो गाड़ी है, जिस ओर आप दिशा दिखा दो पहुंच जाएगी। नहीं, और बहुत ही मार्मिक बात है कि यान को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं, पायलट बोलते हैं आप लोग, वो उनकी सर्विस जो होती है चालन करने की, वह केवल 10 वर्ष सुना है। कितनी भी नेत्र ज्योति उनकी अच्छी भी क्यों न हो, फिर भी वो उनको अवकाश दे देते हैं। दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करो, अब चालक का कार्य आप नहीं कर सकते। समझ में बात आ रही है? सुन रहे हैं? हाँ तो कह दो। हाँ, तो यदि समझ में आ रही है तो उनको अवकाश क्यों दिया गया? अब आप 10 वर्ष सर्विस कर चुके हो, आत्मविश्वास को भूल जाओ। इस शरीर के पास जो नेत्र है उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। मैं बहुत अच्छे में देख सकता हूँ, देख लो, दूसरा तो कार्य कर सकते हैं, आप अब उस कार्य को नहीं कर सकते। इससे भी बढ़कर के जिम्मेदारियाँ मोक्ष मार्ग में हुआ करती है। आप उसको समझ करके आगे का कार्य कर सकते हैं और अपने साथी और संगाती को भी साथ ले जा सकते हैं, किंतु सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। एक्सीडेंट से बच जाएं, बाधाओं से। ये उदाहरण याद रखेंगे, वाइपर को याद रखो, और 10 वर्ष की सर्विस को भी याद करो। कितने भी आप शारीरिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से समृद्ध हो और फिर भी पुरस्कृत होने के उपरांत भी उनको कहा जाता है आपका सर्विस 10 वर्ष के लिए ही पहले से ही लिखित रूप से अनुबंध है, बाद में आपको दूसरा ही काम करना होगा। मोक्ष मार्ग में भी लगभग ऐसा ही है। जब आप मोक्ष मार्ग में होंगे तो ये बातें धीरे धीरे ज्ञात होंगे। अहिंसा परमो धर्म की, ये सुना होगा आप लोगों ने। गर्मी के समय पर लगभग गेहूँ कट करके आ जाता है, फसल आ जाती है। वैशाख में या ज्येष्ठ के प्रथम सप्ताह इत्यादि में उसका फसल का कटना होता है। और फसल जब आई है, गेहूँ किसान ने बोया था और अच्छी फसल आ गई है, तो उसका प्रारंभ भी कर देना चाहिए जिसके लिए बोया था। किंतु उसको तात्कालिक काम में नहीं ला सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। प्रश्न तो दुनिया में बहुत सारे होती है, इसमें कोई न कोई रहस्य होगा। तो फिर हम कब फसल उसका उपयोग करें, ये प्रश्न तो अच्छा है। अभी नहीं करो ये कहा, क्यों कहें तो अभी हम नहीं बताएंगे, किंतु आपको ये करना है। फिर कब करेंगे,
ये बताओ, तो हम बता देंगे। कब करेंगे का मतलब ये है, घर में आने के उपरांत उसको साफ सुथरा करके अच्छे ढंग से फिर इसको स्नान कराना चाहिए। आप सुन रहे हैं? महाराज, हम लोगों के लिए तो स्नान बताया, पशुओं को भी कथनचित स्नान बताया, ये तो ठीक है, लेकिन गेहूं को स्नान कराना ये कुछ अटपट सा लगता आप लोगों को लगता है, किंतु विधि को कभी भी अटपट सा नहीं लगता। विधि का अर्थात न्याय है। महाराज, वैसे जल को बचाओ कहा जा रहा है, मनुष्य को ही जल नहीं मिल पा रहा है, कटौती हो रही है, और आपने एक और समस्या डाल दी। इतना सारा गेहूं कट करके आएगा, उसको भी निलाओ, तो पानी कहां से लाएंगे महाराज? इन सब समस्याओं का हल हम नहीं बताएं। आप यदि उसका सही उपयोग करना चाहते हो और जिस उद्देश्य को लेकर के उसका सेवन करना चाहते हो, उसका उद्देश्य तो निलाना के बाद ही आएगा। किसने पूछा महाराज ऐसे क्यों है, बिना निलाए क्या होता? बीमार पड़ना चाहते हो तो पढ़ो, यदि बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो हमारी बात सुनो। हम आपकी बात सुनना तो चाहते हैं, लेकिन बीमार पड़ने की बात समझ में नहीं आता। नहीं आता इसलिए तो हमने कहा तो वह गेहूं जो कट करके आया अभी बहुत गर्म है, उसको नहलाओगे तो शांति आएगी, फिर शांति आएगी, फिर बाद में उसको आटा बना करके करोगे तो आपके लिए बचेगा। नहीं है तो आप गर्मी के दिनों में बीमार पड़ जाओगे। ये इसके पीछे सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जिसने सुना और नहीं सुना ऐसा मान, ये तो ऐसे ही कहते हैं। जब बीमार पड़ा तब ये हालत उसकी हो गई, बुखार आना प्रारंभ कर दिया, तो बुखार में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। अब कोई कह दे हमारे लिए नजर लग गया, नजर जगना समझते हो, ऊपरी हवा लग गई। ऊपरी हवा कौन सी है भैया? ऊपर तो भगवान बैठे, उनकी हवा लग जाए तो मलेरिया तो दूर हो जाए। और मलेरिया हो जाए तो फिर वो किस काम के? और ऊपर तो बैठे हैं, संभव है उन्हीं के कारण मलेरिया नीचे आ रही, कैसे करे बताओ? तो उन्होंने कहा वहां जो गेहूं खुला रह करके जो उसने गर्मी खाई है, तब कहीं जाकर के वह सूखा है और आटा भी उसमें आया है, तो उसको करने के लिए ये अनिवार्य है। प्राय करके बुंदेलखंड में ये काम होता है, और जो मशीन से यंत्र से जो पिसा करके आते हैं तो उनको यह रहस्य ज्ञात नहीं होगा। इसीलिए विज्ञान अलग है और आचार संहिता अलग है। कोई जोखिम की बात होती है और होती है
तो घर के सदस्य कई बैठे रहते हैं, बीच में किसी ने बोला, अरे कौन बोल रहा है बीच में? तो जब हमें कहा जाता है आप बोलते नहीं हो, तो हम बोलते हैं तो बीच में क्यों बोलते हो? तो अब बीच में यदि नहीं बोलेंगे तो दीवार के सामने जाकर के बोलेंगे क्या? या तो भगवान से बोले, और वैसे भगवान किसी से बोलते नहीं, और बड़े कहते हैं चुप बैठ जाओ, चुप बैठते हैं तो गूंगे हैं। ये बेटा जो बोलता नहीं, महाराज आशीर्वाद दे दो, इसको भी हवा लग गई होगी। जब वही लड़का बोलता है तो ये बीच में बोलता, तो आप लोगों के बीच में नहीं बोलेगा तो फिर और किसके पास जाकर के बोलेगा, मुझे बताओ। उसका एक कहना है, उनका एक कहना है, बोलो तो, लेकिन जिस समय अवसर दिया जाता है उस समय बोलो। तो हमें यहाँ पर बैठना है कि नहीं? बैठो, लेकिन दोनों कानों से सुनो। सुनने के लिए दो कान दिए हैं, बोलने के लिए एक ही जीभ मिली है, इसलिए ज्यादा बोलो नहीं और सुनो। सुनने में जो अनुभव आता है वह बोलने में अनुभव नहीं आता। तो अनुभव लेने के उपरांत बोलो तो फिर तो मिठास मिश्री घुल जाएगी। नहीं समझे? आज मिश्री घुलवाना तो चाहते हैं, लेकिन वो मिश्री किसमें घुलवाना चाहते हैं? दूध में हो तो ठीक है, मट्ठा में घुलवाओ तो मट्ठा का जो स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। कुछ लोग मिलाते महाराज, अब उनको नशा चढ़ जाए, नशा की आवश्यकता होगी इसलिए घुलते होंगे। जिसका स्वरूप जिस रूप में रहता है उसको उसी रूप में काम लेना चाहिए, किंतु कब लेना चाहिए ये भी एक साइंस विज्ञान है। इसी के लिए पढ़ना, अनुभव करना आवश्यक है।